हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली में क्या होता है ये जानने के लिए मैं आपको ना एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, ध्यान से सुनना। एक बार क्या हुआ, एक इटालियन मैथमेटिशियन थे, वो ना चुपचाप बैठे हुए अपना कुछ मैथ्स वैसे कुछ फॉर्मूले वगैरह बना रहे थे, कुछ काम वाम कर रहे थे। अचानक ही क्या हुआ, उन्होंने देखा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं आता। उन्होंने क्या करा, 2 का स्क्वायर करा, 2 का स्क्वायर आ गया 4, जैसे कि हम लोगों को पता है। उन्होंने -2 का स्क्वायर करा, -2 का स्क्वायर आ गया 4, जैसे कि हम लोगों को पता है। यानी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आ गया। वो एकदम से आश्चर्यचकित रहेगा। उन्होंने कहा कि चलो भाई इसी को लेके एक चैप्टर बना देते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों का एक चैप्टर इंट्रोड्यूस हो गया एंड दैट चैप्टर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि जो ये इटालियन मैथमेटिशियन थे जिरोलामो कैर्डानो, इन्होंने क्या करा, एक चैप्टर इंट्रोड्यूस करा, उसका नाम दिया कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और इन्होंने एक अल्फाबेट लिया आई, इसको बोला इन्होंने आयोटा। क्या इंट्रोड्यूस करा इन्होंने, आई को बोला इन्होंने आयोटा। और आई है क्या एक्चुअली में बच्चों, आई एक ऐसा अल्फाबेट है कॉम्प्लेक्स नंबर में जिसका हम लोग स्क्वायर निकालते हैं और वो आता है -1। यानी कि पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर आपका आयोटा के ऊपर डिपेंड है। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना करना है, जहां पर भी आई स्क्वायर दिख जाए वहां पर रख दो -1, काम खत्म, फिनिश, चैप्टर इज फिनिश। अब देखो कैसे होता है। पहले मैं आप लोगों को ना आई की जो इंपॉर्टेंस है, आई की जो क्वेश्चन है वो आपको कराऊंगा, ताकि आप लोगों को ना इससे खेलना आ जाए फटाफट कि आई होता क्या है। तो चलो लेट द स्टार्ट सम क्वेश्चन। सपोज अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों आई की पावर 4 का आंसर बताइए। व्हाट इज आई की पावर 4? क्या करोगे? ट्राई टू मेक इन आई स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आई स्क्वायर का स्क्वायर? आई थिंक सबको पता है ये बात, इंडिसेस का रूल होता है। तो आई स्क्वायर हो गया बच्चों -1, इसका स्क्वायर करा, -1 का स्क्वायर -1। नाउ -1 इज अ रियल नंबर। अब रियल नंबर का स्क्वायर क्या हो गया, +1। तो यस, I4 इज 1। लेकिन जहां पर भी आपका आई स्क्वायर आएगा ना, वहां पर आप क्या करना है, वहां पर आपको -1 रखना है, काम खत्म, दैट इज कॉल्ड आयोटा। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मैं आपसे अगर सपोज पूछता हूं आई की पावर 9 का आंसर बताइए। अब देखिए यहां पर बच्चों पावर है ऑड, कोई बात नहीं, एक अलग हटा लो, इवन बन जाएगी। आप लोगों को पता है इंडिसेस का रूल, आपको पता है। मैंने क्या करा बच्चों, इसको लिखा I8 इंटू आई। कर सकता है नहीं? बिल्कुल कर सकता हूं। I8 को लिखा आई स्क्वायर इंटू की पावर 4, यहां पर आई हो गया। नाउ बच्चों व्हाट इज आई स्क्वायर? आई स्क्वायर इज -1। मैंने -1 रखा, आई को हम कुछ रख ही नहीं सकते, ये हो गया +1 इंटू आई, द फाइनल आंसर इज आई। तो यानी कि I9 का आंसर आई आ गया, I4 का आंसर 1 आया था। तो आपका आंसर 1 भी आ सकता है, आई भी आ सकता है, -i भी आ सकता है, मतलब कुछ भी आ सकता है। दैट डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, दूसरी बात बच्चों, मान लो सपोज लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, ध्यान से देख लो एक बार। सपोज मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास ना ये डिनोमिनेटर में है, सपोज आई टेक 1 की पावर 97 ले लीजिए। ठीक है, सपोज हमारे पास डिनोमिनेटर में है। तो बच्चों जैसे हम लोगों ने यहाँ पर अलग करा था ना, वैसे हम लोग को यहाँ पर आई अलग करना पड़ेगा। आई की पावर बचेगी 96, यानी क्या हो जाएगी, इवन, और उसको हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। बट ऐसा करने पर डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा, डिनोमिनेटर में बच जाएगा आयोटा। यानी कि जैसे हमारा न्यूमरेटर में आई बचा था ना, इसमें बचेगा डिनोमिनेटर में आई। तो यहां पर आप लोगों ने जरा सी ध्यान रखनी है, कॉम्प्लेक्स नंबर का रूल होता है कि डिनोमिनेटर में ना कुछ नहीं बचना चाहिए, उसको रैशनलाइज कर दो। अब रैशनलाइज कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में, जब मैं आपको कराऊंगा कॉन्जुगेट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का और मॉडुलस क्या होता है। ठीक है, फिलहाल मैं आज आपको आयोटा बता रहा हूं इस वीडियो में। पर एक बात ध्यान रखना बच्चों, नीचे ना आयोटा बचना नहीं चाहिए। और आपको पता है अगर आयोटा को मारना है तो क्या करना है, स्क्वायर बना दो, मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो अभी देखो मैं इसकी ना पावर इवन बना रहा हूं। मैंने क्या करा, आई से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, ऊपर आया आ गया, कोई टेंशन नहीं है। बट नीचे हो गया मेरा आई की पावर बच्चों 98। इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं आई अपॉन आई स्क्वायर की पावर 49। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा, आई स्क्वायर की पावर कितना हो गया बच्चों, 49। अब नाउ व्हाट इज आई स्क्वायर? आई स्क्वायर इज -1। लो भाई, नाउ द पावर इज ऑड, नेगेटिव हो जाएगा और -i आपका आंसर आ जाएगा। आप लोग देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर 1 आया था, इसका आंसर i आया था, इसका आंसर माइनस आया था। दैट डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ इंडिसेस, पावर ऑड या पावर इवन है उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आएगा। एंड दैट इज ऑल अबाउट आयोटा।
आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा, दैट इज आयोटा। एक दो एग्जाम्पल करते हैं तो शायद आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर हो जाए। मैं इसको रब कर रहा हूँ बच्चों। अच्छा, आयोटा में ना आई स्क्वायर बच्चों होता है -1, तो अगर आप इसका रूट लेते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, तो आई की वैल्यू निकल आएगी √(-1). ये भी हम लोग कहीं कहीं पर यूज कर सकते हैं। लेट अस टेक वन एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं। सपोज ये क्वेश्चन है -(-1)², इसकी एक और पावर है दैट इज 4n+3, और वो कह रहा है n बिलोंग्स टू नेचुरल एंड दीज आर द ऑप्शन -i1 या -1। अब देखो यहाँ पर हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दैट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमारा कॉम्पिटिशन में इस तरह क्वेश्चन आया था। कुछ नहीं करना, बहुत ध्यान से देखना क्या करूँगा मैं। देखिए वैसे तो इसके ना बहुत आसान तरीके हैं, लेकिन क्योंकि आप लोग 11th में हैं बच्चे, तो पहले 11th के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा अगर हमें इसको IIT के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों 11th के अकॉर्डिंग ना -1/½ ये तो हो गया आपका i, तो मैं लिख दिया इसको आयोटा। कोई टेंशन तो नहीं किसी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ओके। अब बच्चों 4n+3 ये क्या होता है? व्हाट इज दिस पावर? दिस इज इवन और ऑड? आई थिंक आप लोगों को दिख गया होगा 4n+3 हमारी एक ऑड पावर होती है, क्योंकि n को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे इट बिकम इवन, और इसमें अगर आप 3 ज्वाइन करोगे इट बिकम ऑड। तो दिस इज द ऑड पावर। तो आई थिंक -1 ऑड, आयोटा की पावर ऑड। इस तरह से हम लोगों ने पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। -1 ऑड है, ये तो हो गया हमारा नेगेटिव। ठीक है बच्चों, इसको हम लोगों ने सॉल्व करा ऐसे करके, अलग अलग पावर इसकी भी कर दी, क्योंकि प्लस में हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये आप लोगों को पता है, इंडिस का रूल होता है, मैं फिर भी लिख देता हूँ। अगर मान लो सपोज आपकी a की पावर सपोज m+n है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो am(an), और अगर a की पावर m-n है तो आप ऐसे लिख सकते हो डिवाइड करके। तो दिस इज द रूल ऑफ इंडिसेस, आप लोगों को पता है। अब आप मुझे एक बात बताइएगा, i की पावर क्यूब और इसको हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे? सिर्फ ब्रेकिंग का कंसेप्ट है। आप ये देखो i की पावर 4 है, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 4, और मैंने भी आपको बताया था i की पावर 4 हमारा 1 होता है। वैसे तो ये 1 हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको i² में सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं i² की पावर 2n, इसको हमने लिख लिया i² इंटू आई। तो बच्चों अब आप ये देखो, ये तो i² हो गया, दैट इज -1। चलो भाई यहाँ तो -1 लिख दिया, ये भी -1, चलो भाई यहाँ भी -1 लिख दिया। अब बच्चों ये -1 और -1 हो गया आपका प्लस, ठीक है। -1 की पावर 2n इज व्हाट? 2n इज अ इवन नंबर, और -1 की पावर अगर इवन है ये भी प्लस हो गया, तो दिस इज प्लस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस, फाइनल आंसर आपका आ गया आयोटा। तो ये मेरा आंसर आ गया। इस तरह क्वेश्चन बच्चों कंपटीशन में आता है, और मैं आपको बता दूं ये कंपटीशन में आया हुआ भी है। फिर मैंने आप लोगों के लिए 11th क्लास के बच्चों के लिए इसको कर दिया है। अब ट्रिक देख लो, कंपटीशन में अगर आएगा तो आप लोग इसको कैसे करोगे। मान लो मैं एक कंपटीशन देने बैठा हूँ, सपोज एक छोटा सा कंपटीशन है। कौन सा छोटा सा कंपटीशन? IIT इज अ वेरी स्मॉल कंपटीशन, दैट डिपेंड्स कि आप लोग उसको कैसे लेकर चलते हैं। अगर आपने ट्रिक्स करे, कंसेप्ट करा, अरे कुछ नहीं है IIT सेकंड थर्ड क्लास का बच्चा कर लेगा, अगर उसे क्वेश्चन सॉल्व करने आता, देखो चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैं आपको बता दूं इसकी ट्रिक बहुत अच्छी है, यूज ऑफ वेरिएबल। इसकी वीडियो मैंने डाल रखी है, ऊपर जाके देखना, आई का बटन दबाना, आपको फटाफट दिख जाएंगी। बहुत सारी वीडियोज हैं इस तरह की। आप ये देखो n क्या, व्हाट इज n? एक वेरिएबल, और क्या है? नेचुरल नंबर। खत्म हो गया क्वेश्चन। नेचुरल नंबर ले लो, कोई सा भी जब आपकी इच्छा हो। मैं तो पहला ही उठाऊंगा, व्हाट इज द फर्स्ट नेचुरल नंबर? दैट इज 1। मैंने n को यहाँ 1 पुट करना है, बात खत्म। ये तो आयोटा है, मैंने n को यहाँ 1 पुट करा, इट बिकम 7। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो माइनस है और ऑड पावर माइनस बाहर आ जाएगा। 7 को हम ऐसे लिखेंगे i² की पावर 3 इंटू आई, ये क्योंकि ये 6 हो गया। चलो आप लोगों के लिख देता हूं मैं, नेगेटिव बाहर आ गया। i की पावर 7 को हमने ब्रेक करा, i6 इंटू आई, ठीक है। i6 को मैंने ऐसे लिख दिया। अब ये हो गया आपका -1 का क्यूब, क्योंकि i² -1 हो गया, ये फिर माइनस बच गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, द आंसर इज i। दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर। समझ आ गया? तो बच्चों ये थी ट्रिक। तो देखो ट्रिक से तो ऐसी काम होता है, बट ये आप लोग 11th में तो लगा नहीं सकते। अगर आप लोग 11th क्लास का पेपर दे रहे हैं और आपके 11th क्लास में आता है, अगर आपकी 11th क्लास में बच्चों MCQ आता है, देन यू कैन यूज दिस ट्रिक, और इस बार MCQ आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका भी बता दिया है।
कम टू द वन मोर क्वेश्चन। अच्छा एक क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, n बिलोंग्स टू वो नेचुरल नंबर कह रहा है, तो वो कह रहा है in प्लस 1, in प्लस 2, in प्लस 3, इसकी वैल्यू बताओ। एंड द आंसर इज 0, 1 माइनस आई। अगर देखा जाए तो मैंने आप लोगों को ट्रिक बता दी है, आप लोग इसका आंसर निकालने 5-10 सेकंड ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, अगर आप चाहें तो। देखो कैसे, व्हाट इज n? n इज अ नेचुरल नंबर, टेक n इक्वल्स टू 1, ठीक है, 1 पुट कर दो, यहाँ बचेगा आपका i, यहाँ बचेगा i स्क्वायर, यहाँ बचेगा बच्चों i क्यूब, यहाँ बचेगा बच्चों i4, ठीक है। i स्क्वायर हो गया आपका -1, i क्यूब को लिखा मैंने i स्क्वायर इंटू आई, i4 को लिखा i स्क्वायर का स्क्वायर, ये i ये -1, दिस इज अगेन -1 इंटू आई, दैट इज -i, दिस इज -1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों i से i कट गया, -1 ये प्लस हो गया, पावर इवन है, +1 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, आंसर इज 0। दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर एंड दिस इज अ ट्रिक फॉर MCQ लेवल क्वेश्चंस। तो बच्चों MCQ लेवल क्वेश्चंस तो बस बाय हाथ का खेल है, दैट डिपेंड, मैं बहुत सारे ट्रिक डालने वाला हूँ, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, तभी मजा आएगा आप लोगों को। अब अगर आप लोग 11th में और सब्जेक्टिव है, टीचर को ये ट्रिक नहीं पता, सपोज बहुत स्कूल के टीचर को नहीं पता, तो कैसे करोगे? तो कुछ नहीं करना, तो भी बड़ा इजी है। कैसे? ध्यान से देखो इधर, इसमें से i की पावर n कॉमन निकाल लो, ठीक है। यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया आयोटा, यहाँ बच गया आयोटा स्क्वायर, यहाँ बच गया आयोटा क्यूब। क्योंकि पावर जब प्लस में होती है तो हम उसको ब्रेक करके लिख सकते हैं और हम लोग इस तरह से कॉमन ले सकते हैं, खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। बट ये 11th क्लास के अकॉर्डिंग हो गया, आई स्क्वायर दैट इज -1, आई क्यूब को लिखा आई स्क्वायर इंटू आई, आप ये देखो -1 ही कट गया, in आई प्लस व्हाट इज आई स्क्वायर, इट इज अगेन -1, ये भी दोनों कट गए, कितना हो गया, i की पावर n इंटू 0, अगेन द फाइनल आंसर इज 0। तो दैट इज लाइक आप 11th क्लास में कर सकते हैं बिना किसी वेरिएबल का यूज करे हुए। और अगर आप लोगों का MCQ आ रहा है, n की वैल्यू 1 पुट करो, राड़ी खत्म करो, कितना ही बड़ा क्वेश्चन होगा ऑटोमेटिकली आपसे पता चला जाएगा, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं इसमें। इज इट क्लियर? तो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट आयोटा। एक आधा क्वेश्चन मैं आपको और करा रहा हूँ, जो आपके NCERT लेवल के क्वेश्चन हैं, वो बहुत आसान वाले हैं और आपको अब समझ आने शुरू हो जाएंगे। जब आप NCERT में देखेंगे ना बच्चों, इस तरह क्वेश्चन आपको मिलेगा, 1 माइनस आयोटा की पावर 4। अब कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना, पहले स्क्वायर का स्क्वायर लिख लो, स्क्वायर खोल दो, लो भाई, ठीक है। अब आप ये देखो व्हाट इज आई स्क्वायर, दैट इज -1, 1 से कट जाएगा, बार बार बताने की मेरे को आपको जरूरत नहीं है, आई स्क्वायर होता है -1, आपने कैंसिल करा, 1 से कैंसिल हो गया। अब सिर्फ आपको इतने पोर्शन का स्क्वायर करना है, दैट माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस, 2 का स्क्वायर हो गया 4, आई का स्क्वायर हो गया आई स्क्वायर होता है -1, फाइनल आंसर इज -4। आ गया समझ में? तो बच्चों ये आपके NCERT लेवल के क्वेश्चन है, मतलब तो बहुत ही आसान है। सिर्फ और सिर्फ मैं फिर बता रहा हूँ आपको क्या करना है, सिर्फ आई स्क्वायर को क्या पुट करना है आपने, -1, बात खत्म। तो बच्चों आज मैंने आपको आयोटा का बताया था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कर देना, चैनल को शेयर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर की सॉल्विंग कैसे होती है, ऑपरेशंस कैसे होते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्जुगेट क्या होता है और मॉडुलस क्या होता है। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर।